नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HK न्यूज छत्तीसगढ़। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को बारी बारी से। पर उससे पहले आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसम का कहर, 16 जिले येलो, 4 ऑरेंज अलर्ट में। राज्य में गर्मी के बाद अब आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में येलो अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। दुर्ग और राजनांदगांव में तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मानसून अभी रायपुर नहीं पहुंचा है और इसके पहुंचने में लगभग 5 दिन और लगेंगे। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मजदूरों की दर्द भरी वापसी, झारखंड से 2 मजदूरों की लाश लेकर उनके साथी गांव लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे सपने लेकर काम करने निकले थे, लेकिन ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए और बुरी तरह पीटा। डर के मारे वे गांव भाग रहे थे। इस घटना ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को फिर उजागर कर दिया है। गरियाबंद में वन कर्मियों को बनाया बंधक। गरियाबंद जिले में डिप्टी रेंजर सहित 5 वन कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा। ये सभी अतिक्रमण रोकने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया और मोबाइल फोन छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। लोकल सिस्टम से होगी बारिश। हालांकि मानसून देरी से है, लेकिन लोकल सिस्टम के कारण बारिश की संभावना बनी हुई है। रायपुर, दुर्ग समेत 20 जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का अलर्ट है। बिलासपुर और महासमुंद में विशेष रूप से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सूरजपुर में 95 लाख की ठगी। एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर 6 महीने में पैसा डबल स्कीम चलाई। पैसे ट्रेडिंग में लगाने का दावा किया गया, लेकिन बाद में सभी से संपर्क तोड़ लिया और गाली देकर भगा दिया। FIR दर्ज की गई है और जांच जारी है। कोरबा में कार नहर में गिरी। कोरबा में एक कार 20 फीट गहरे नहर में गिर गई। गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कार सवार अब तक लापता हैं। पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है। भाई ने भाई को मार डाला। बलौदा बाजार में बड़े भाई के सवाल पर छोटे भाई ने हत्या कर दी। सवाल था किससे बात कर रहा है। इस पर छोटे भाई ने पहले गला घोंटा और फिर तवे से सिर पर वार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत। युक्तियुक्तकरण के चलते जिन शिक्षकों को रिलीव नहीं किया गया, उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वे 3 दिन में जिला स्तरीय समिति के सामने रिपोर्ट दें और समिति 16 जून तक निर्णय ले। स्कूल बसों की चेकिंग। स्कूल खुलने से पहले ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में 200 बसों की जांच की। इसमें फिटनेस और दस्तावेजों में कई खामियां पाई गईं। कई बसें बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से अनफिट पाई गईं। कोरोना केस बढ़े। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 75 हो चुकी है। रायपुर में 3 और बिलासपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 3 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 1 ICU में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। रायपुर में चाकूबाजी। 2 साल पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। युवक कोल्ड ड्रिंक खरीदने गया था, तभी पेट, हाथ और चेहरे पर हमला हुआ। हालत गंभीर बनी हुई है। बिलासपुर में कार में लगी आग। नशे में धुत एक ड्राइवर ने कई गाड़ियों और बच्चों को टक्कर मार दी। फिर कार एक चबूतरे से टकराई और उसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई। रायपुर के गोदाम में आग। एक घर में संचालित केमिकल गोदाम में विस्फोट के बाद आग लग गई। पास के होटल लॉज में रुके लोग बाहर भागे। फायर ब्रिगेड ने 2.5 घंटे में आग पर काबू पाया। दुर्ग में शॉर्ट सर्किट से आग। टीवी देख रहे परिवार के घर में अचानक आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पूरा घर का सामान जलकर खाक हो गया। सुकमा में नक्सली मुठभेड़। सुकमा में मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर और एक महिला माओवादी मारे गए हैं। सर्चिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। हथियार भी बरामद हुए हैं। SECL में नौकरी का झांसा। बिलासपुर में एक युवक ने खुद को DSP बताकर एक लड़की को SECL में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युक्तियुक्तकरण से स्कूलों की स्थिति। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के बाद 5,936 स्कूलों में से 1,215 में सिर्फ एक ही शिक्षक हैं और 7 स्कूलों में तो एक भी नहीं है। ये शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गया है। बैज का बयान। नेता बैज ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है। तोमर ब्रदर्स पर कार्रवाई। तोमर ब्रदर्स के पास से 150 रजिस्ट्री के दस्तावेज और 3.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। कुल संपत्ति 40 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। IT इंजीनियर की ठगी। एक IT इंजीनियर ने शेयर बाजार में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर कारोबारी से 2.5 करोड़ की ठगी की और अपनी नई कंपनी भी खड़ी कर ली। उद्योगपतियों को नोटिस। जिन लोगों ने उद्योग लगाने के लिए सरकार से 1 रुपए प्रति वर्ग फुट में जमीन ली थी, उनमें से 250 को नोटिस दिया गया और 20 के आवंटन रद्द कर दिए गए, क्योंकि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ।
डॉक्टरों की गैर हाजिरी। छत्तीसगढ़ के कई अस्पतालों में रात को डॉक्टर नहीं रहते। औसतन रोज एक डिलीवरी ऑपरेशन से होती है। ऐसे में मरीजों की जान को खतरा बना रहता है। नक्सली मुठभेड़ पुसगुन्ना के जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें LOS कमांडर मारा गया। वह तेंदुपत्ता संग्राहकों से वसूली कर रहा था। GST में पहली गिरफ्तारी। GST मामले में छत्तीसगढ़ में पहली गिरफ्तारी हुई है। आरोपी ने मृतकों के नाम पर बोगस फर्म खोलकर 26 करोड़ का टैक्स चुराया। CM विष्णुदेव साय का बयान। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की इकोनॉमी को 11वें से चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। यह बड़ी उपलब्धि है। पुलिस डिक्शनरी में बदलाव। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिए हैं कि उर्दू फारसी के 220 शब्द जैसे खयानत हटाकर उनकी जगह सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाए। पंडित विद्याचरण शुक्ल को श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 43 साल से नहीं हुई सफाई। एक जलाशय में 43 साल से सफाई नहीं हुई, जिससे सिल्ट जमा हो गया और 15% पानी की कमी आ गई है। नवोदय प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 29 जुलाई है। छात्र जल्द से जल्द आवेदन करें।